हेलो गाइस, इट्स माय बर्थडे पार्ट 3। और अब हम जा रहे हैं लाल बाग पैलेस। फिर हम पहुंच जाते हैं यहाँ लाल बाग पैलेस और यहाँ पे आके मुझे जाने को फाइनली टिकट जिसका चार्ज सिर्फ 20 रुपए है, लेकिन विदेशियों के लिए 40 रुपए। फिर हमने देखा ये पैलेस तो बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर भी है, लेकिन उसके पहले हमने देखा कि यहाँ बोर्ड पे लिखा है 14 नवंबर 1988 को इस समय के जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह, उन्हीं के द्वारा नेहरू केंद्र के रूप में इसका उद्घाटन किया गया। इस पैलेस का निर्माण काम 1886 में टिकोजी राव होलकर द्वितीय के देख रेख में हुआ था, जो 1921 में 3 चरणों के बाद टिकोजी राव होलकर तृतीय ने समाप्त किया। और फाइनली बात की जाए तो गवर्नमेंट ने इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है। फिर उसके बाद हमने थोड़ा और घूमा तो हमारे पास सबसे पहला रूम आया वात्सल्य कक्ष। वात्सल्य कक्ष में बातें करने वाला रूम, जहाँ पे राजा महाराज सब बैठ के बातें करते थे। उसके बाद दूसरा रूम था हमारा विलियर्ड रूम। अभी विलियर्ड रूम क्या है वो तो नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे आइट साइड में बोर्ड तो लगा नहीं था, तो मैं आपको बता पाऊँ। उसके बाद हमने देखा कि महाभोज मीन्स खाना, मतलब महाभोज रूम, डाइनिंग रूम। फिर आया हमारा पुराने जमाने वाला स्विच। फिर हमने थोड़ा और घूमा तो हमने यहाँ पे आके देखा कि यहाँ सेंटर में तो 2 टाइगर्स खड़े हैं, और पता चला कि जो टाइगर्स हैं उनकी चमड़ी एकदम रियल टाइगर वाली है, और एकदम रियल टाइगर के मुताबिक ही इस टाइगर को बनाया गया है। और होलकर समाज को शिकारियों का बहुत शौक था, उसी की जीत में देखा जाए तो यहाँ टाइगर भी है। उसके बाद हमने और घूमा और देखा कि यह सेंटर में खड़े रह के हम देख सकते हैं कि पूरे पैलेस में कितने रूम है। और अगर गाइस इतने रूम अगर घूमे जाए तो क्या ही बात है, लेकिन यहाँ काम चल रहा था तो हम इतने रूम नहीं घूम पाए। चलो कोई बात नहीं, जब बन जाएगा तब घूम लेंगे। फिर हमने और घूमा, और फिर गाइस आप तो देख ही सकते हैं कि यहाँ पे हर इमारत, हर कला कितनी सफाई से बनाई गई है और कितना सुंदर है यहाँ का हर एक चीज। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था और थोड़ा राजा महाराजा जैसी फीलिंग आ रही थी, एकदम अमीरों जैसी। फिर हमने देखा ड्रेसिंग रूम्स मीन्स जहाँ पे रानियों के लिए ड्रेसिंग रूम्स बनाया गया है, जहाँ पे अलमारी है, आईना है, सब है। उसके बाद हमने देखा सिटिंग रूम जहाँ पे सभी लोग बैठ के बातें करा करते थे। और उसके बाद यहाँ आग भी जल रही है कि उनको ठंडी ना लगे। वैसे होता है ना कि बड़े बड़े महलों में छोटी सी आग भी जलाई जाती है। उसके बाद हमने देखा क्राउन हॉल यानी राज्यसभा, जहाँ पे उनकी सभा लगती थी। और यहाँ की जो डिजाइन है ना, सब यूरोपियन शैलियों से प्रभावित होकर बनाई गई है। और उसके बाद जो ऊपर आपको चित्र देखने को मिलेगा वो ग्रीक की पौराणिक कथाओं का वर्णन करता है। फिर उसके बाद हमने और घुमा, और ये एक बहुत शानदार सी पेंटिंग, लेकिन गाइस हम ऊपर नहीं जा सकते हम, क्योंकि मैंने बताया था ना कि यहाँ पे काम चल रहा है। चलो कोई बात नहीं। फिर हमने और घूमा और देखा कि मंत्रालय कक्ष, या ये मतलब मंत्रियों का कक्ष है। अब यहाँ पे क्या होता है वो तो मुझे नहीं पता, वो आपको मैं नहीं बता सकती, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड भी नहीं लगा था कि आपको पढ़ के बता दूं। लेकिन कुछ भी कहो, बड़ा ही सुंदर है यहाँ पे। उसके बाद हमने देखा किंग्स शो ऑफिस, मतलब यहाँ पे राजा बैठ के अपना काम करा करता था। और यहाँ साइड में बुक्स भी है, मतलब राजा हमें बैठ के अपना काम भी करता था, बुक्स भी पढ़ता था, और जो उसकी जो काम की बुक है वो इस अलमारी में रख दिया था। फिर उसके बाद हमने बहुत घूमा, फिर आ गए हम बाहर आने के बाद हमने देखा कि यहाँ गार्डन में एक सैनिक भी खड़ा है। फिर मैंने उससे हाथ मिला लिया। फिर गाइस इसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको मुझे देखना पड़ेगा।